नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। आज के हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक डिलीवरी बॉय के साथ शर्मनाक वारदात हुई है। ये मामला सामने आया था, लेकिन वहीं अब दूसरी और बात करें इस पूरे मामले पर हमें जो अपडेट मिल पा रहा है उसमें यह भी बताया जा रहा है कि डिलीवरी बॉय द्वारा छेड़खानी भी की गई है। ऐसा मामला भी अभी सामने आ रहा है। इसको लेकर के हम पूरी अपडेट लेंगे। हमारा रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार इस पूरे मामले पर अभी हमें क्या अपडेट मिल पा रहा है। लेकिन इससे पहले जैसा कि मैं आपको जानकारी दे दूं, ये जानकारी मिली थी जहां डिलीवरी बॉय खाना डिलीवर करने पहुंचा था, जिस दौरान बताया यह जा रहा था कि परिवार वालों ने उसके साथ बदतमीजी की। जैसा कि डिलीवरी बॉय ने यह आरोप लगाया कि उससे उसकी जाति पूछी गई थी। फिर जैसे ही उसने अपना नाम बताया उसके बाद उसके साथ मारपीट की गई, चूंकि वो दलित समाज से था, ऐसी ये जानकारी मिल पा रही थी। लेकिन वहीं डिलीवरी बॉय से जाति पूछ करके उसके साथ गाली गलौज, थूकने से लेकर के मारपीट जैसी हरकत करने वाले अभी तक बताया जा रहा था कि 12 लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं के तहत मामला फिलहाल इसमें दर्ज कर लिया गया है। लेकिन अभी जो ताजा जानकारी मिल पा रही है उसमें यह भी बताया जा रहा है कि डिलीवरी बॉय द्वारा छेड़खानी भी की गई थी, जिसके बाद उसके साथ बदसलूकी की गई और मारपीट भी की गई है। तो हमारे साथ इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, उससे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार इस पूरे मामले पर अभी हमें क्या अपडेट मिल पा रहा है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें जिसमें आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं जहां डिलीवरी बॉय के साथ बेरहमी से मारपीट भी की गई है। लेकिन वहीं जैसा कि जानकारी अभी मिल पा रही है कि डिलीवरी बॉय द्वारा छेड़खानी की गई थी, जिसके बाद उसकी इतनी बेरहमी से मारपीट की गई। और क्या हुआ कि वहाँ पे उनके भाई निकल कर आए अजय सिंह के, तो उन्होंने मेरे मुंह पे थूक दिया। और अजय सिंह से मेरी बात ही चल रही थी, उन्होंने हमको एड्रेस बताया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने थूका, दोबारा थूका। उसके बाद क्या हुआ कि अजय सिंह आए। अजय सिंह आने के बाद उन्होंने मेरा नाम पूछा, मैंने नाम अपना बताया, विनीत कुमार रावत। कहीं पासी दलित के हाथों का मैं खाना खाऊंगा। और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपना पासी किला लगता ही है हमारा, पासी किला एड्रेस बताया। बस वो सब नौकर चाकर आए, सब मेरी गाड़ी की चाबी निकाली। जी पूछा था। फिर क्या रिएक्शन था लोगों का? फिर रिएक्शन क्या था, वो सारे लोग डंडे से ही, मतलब जब मैं बात कर रहा था वो बात सुन रहे थे फोन पे अजय सिंह, वो सब पूरा डंडा लेकर आ गए। तो ऐसा क्या हुआ जो सब डंडे उंडे लेके आ गए? ऐसा सर वो क्या हो गया, उनका भाई ने जो थूका था तो उसका विरोध कर रहा था मैं। किस तरह विरोध किया? मैंने इस तरह इनको विरोध किया कि आपने मेरे मुंह पे क्यों थूक दिया, ये कोई तमीज है भाई साहब आपकी? फिर वो सुन रहे थे। उसके बाद फिर थूक दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो फोन सुनने तो वो अपने दोस्त को कोई छोड़ने वोड़ने गए होंगे, कहीं पर भी गए होंगे। फिर आ गए 2 लोग डंडे लेकर। डंडे लेने के आने के बाद फिर उन्होंने सर पे ही डंडा मार दिया मेरे हेलमेट के ऊपर। इतनी तेज मारा कि मेरा अगर हेलमेट ना होता तो मेरा सर फट गया होता। उसके बाद मेरे हाथ पे मार दिया, चोट आई है मेरे काफ़ी, यहाँ मारा यहाँ मारा। उसके बाद क्या हुआ, मैं वहाँ से अपनी जान बचाकर भागा, काफ़ी दूर भागा। पीछा भी किया उन्होंने मेरा। तो ये क्या कोई पुरानी लड़ाई झगड़ा? नहीं, पुरानी लड़ाई झगड़ा सर नहीं थी वो सर, हमारी सर किसी से क्या दुश्मनी होगी, हम लोग साथ एक दिन में। आपको क्या लगता है क्यों आपसे मारपीट की लोगों ने? उन्होंने सर मारपीट सर इसलिए की कि उनके भाई ने जो थूका था उसका मैंने विरोध किया। फिर मतलब कि मैं नीची जात का हूँ तो इसका मतलब सर वो क्या पूछेंगे, थूक दिया और हमने उसका विरोध कर दिया तो गलत कर दिया क्या मैंने? इसीलिए मारा पीटा? हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर ये हुआ कि वो उन्होंने हमको मारना शुरू कर दिया, सब लोगों ने मिलकर निकल कर मारा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सर मैं भागते हुए हल्का फुल्का रेस्टोरेंट है वहां भाग गया। भागने के बाद क्या हुआ, मैं गाड़ी चाबी अभी सब निकाल ली, ठीक, गाड़ी चाबी नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं भागा, फिर 112 डायल किया जल्दी से, मिलता भी नहीं, वेटिंग भी लगी थी उसमें, 112 आ गई। ये दिनांक 18 देर रात की घटना है। आशियाना थाने पर विनीत कुमार रावत नाम के एक व्यक्ति आते हैं जो कि लिखित प्रार्थना पत्र देते हैं। इसमें बताते हैं कि ये जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम करते हैं और उस रात ये एक ऑर्डर लेकर के जाते हैं। अजय सिंह नाम के एक व्यक्ति जो कि सेक्टर 1 थाना क्षेत्र आशियाना के रहने वाले हैं, उनके यहाँ जब ये ऑर्डर लेकर के पहुँचते हैं तो अजय सिंह उनसे उनका नाम पूछते हैं। जब वो अपना नाम बताते हैं तो फिर वो उनको जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनके साथ गाली गलौज करते हैं, उनके ऊपर थूकते हैं और उनके साथ मारपीट करते हैं। इस तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया, इनका मेडिकल कराया गया और जो भी आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो अमल में लाई जा रही है। सर SC/ST एक्ट के साथ
और जो मारपीट की धारा है 323, 504 SC/ST इनमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि अभी FIR रजिस्टर हुई है, अभी साक्ष्य संकलन चल रहा है, अभी जो एविडेंसेस है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं और इसके आधार पर जो भी नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई होगी वो अमल में लाएगी। पूरे मामले पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता नितिन अवस्थी इस वक्त जुड़ गए हैं लाइव। नितिन से जानने की कोशिश करेंगे। नितिन, फिलहाल पूरा मामला क्या है, क्या अपडेट जो है वो इस मामले पर अभी हमें मिल पा रही है? बिल्कुल कनका जी, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि शनिवार का मामला है। शनिवार रात को ये खाद्य सामग्री जो होम डिलीवरी आजकल जोमेटो चल रहा है, कई सारी कंपनियां हैं प्राइवेट, वो कहीं ना कहीं खाने को डिलीवरी करती है। ऐसी कड़ी में विनीत कुमार रावत नाम का ये युवक है जिसने आशियाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक घर में होम डिलीवरी करी थी, लेकिन वहां पर यह इसका आरोप है, उसने तहरीर भी दी आशियाना थाने में कि उसके ऊपर काफी अपशब्द का इस्तेमाल किया गया, जातिवाचक शब्दों का यूज किया गया और उसके ऊपर आक्रमण कर दिया गया और करीब 1 दर्जन लोगों के खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया आशियाना थाने में। और उसके ऊपर उसने ये भी आरोप लगाया है कि जब वह डिलीवरी करने गया था तो वहाँ के जो लोग थे उसके सही से बिहेवियर नहीं था, उनका व्यवहार सही नहीं था और उन्होंने उसके ऊपर थूक दिया था, ये भी उसने बताया। लेकिन अगर दूसरे पक्ष की बात कही जाए तो जो जिनके ऊपर जिन्होंने आरोप लगाया उनका कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये कहना है कि यह युवक जो आया था उनके घर में कहीं ना कहीं किसी तरह की हरकत कर रहा था, जिसको देखते हुए वह क्रोध में हुए और उन्होंने हाथ छोड़ा। तो ये उनका आरोप है और इसको लेकर कहीं ना कहीं थाने में काफी सुनवाई चल रही थी और दोनों ही पक्षों को बुलाया गया था। लेकिन सबसे अहम बात ये कि जो भी युवक के ऊपर युवक ने जो धाराएं लगवाई 504 और 3 धाराएं लगी हुई है और 506, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जाति सूचक के नाम पर जो बोला है, जो मारा पीटा है नाम लेकर, तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए कार्रवाई पुलिस कर रही है। और सबसे अहम बात यह है कि यह युवक का आरोप है कि शनिवार देर रात में वह डिलीवरी करने में थोड़ा सा लेट हो गया था, जिसको लेकर यह बवाल हुआ है। लेकिन अब दोनों पहलुओं को कहीं ना कहीं पुलिस पूरी तरह से जांच पड़ताल रही है। लेकिन वहीं 1 दर्जन अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आशियाना थाना क्षेत्र में जिस घर में गए थे उन सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात पुलिस कह रही, लेकिन पूरी तह तक जानना चाहती है कि पूरा मामला क्या है। और सबसे अहम बात यह है कि जो विनीत कुमार रावत है उसका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो उससे जाति को लेकर जो उसने आरोप लगाया, ये सबसे अहम बिंदु हो सकता है और इस पर कहीं ना कहीं पुलिस ठोस कार्रवाई कर सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल नितिन, इस पूरे मामले पर जैसा कि आपने बताया जांच पड़ताल फिलहाल जारी है, लेकिन वहीं देखना होगा आप, चूंकि जहां एक और डिलीवरी बॉय आरोप लगाते हुए नजर आ रहा था, वहीं दूसरी ओर अब जिनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है वो भी तमाम आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल देखना होगा इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ जानकारी है जो मिल पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता नीरज भी इस वक्त जुड़ गए हैं। नीरज, इस पूरे मामले पर जैसा कि देखा जा रहा है, हाल फिलहाल 12 से 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अब ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि डिलीवरी बॉय ने भी छेड़खानी की थी। क्या सच्चाई है और क्या अपडेट इस पर अभी हमें मिल पा रहा है? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि लखनऊ में आशियाना थाना पड़ता है। आशियाना थाने के अंतर्गत ये डिलीवरी का मामला था। जोमेटो का डिलीवरी बॉय रात में 11 बजे डिलीवरी करने आता है और आरोप ये है कि उसने कुछ मिसबिहेव किया, जिससे कि जो डिलीवरी ले रहे थे उन लोगों ने जम के उसकी पिटाई कर दी। ये जोमेटो डिलीवरी बॉय का आरोप है। लेकिन वही दूसरी तरफ जिन लोगों ने पिटाई की उन लोगों का साफ तौर पर कहना है ये ड्रिंक किए हुए था और इसने मेरी नौकरानी के साथ छेड़छाड़ की, जिसकी एवज में जब इसको रोका गया अब इसने बदतमीजी की, जिसमें इसकी पिटाई हुई है। तो अब पुलिस विवेचना कर रही है दोनों पक्षों को लेकर, क्या सही है क्या गलत है। सीसीटीवी फुटेज भी निकलवाया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि आगे क्या निकल कर आता है। जी बिल्कुल नीरज, अगर वही बात करें तो फिलहाल के इस पूरे मामले पर, अगर जैसा कि अपार्टमेंट की आप बात कर रहे हैं, क्या कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पाया कि आखिरकार डिलीवरी बॉय जो खाना डिलीवर करने गया था, आखिरकार वो पिकअप किसने किया? क्योंकि डिलीवरी बॉय ये जानकारी दे रहा है कि कोई आई गेस अमित नाम का बंदा वहां से निकला था, उसने पिकअप किया है। अगर मैं सही हूँ तो क्या आप नाम का करेक्शन करके बता सकते हैं कि आखिरकार डिलीवरी बॉय ने किसका नाम लिया था? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि आरोप प्रत्यारोप तो दोनों तरफ से लग रहे हैं, लेकिन जो हम लोग पड़ताल में निकल कर आया, डिलीवरी बॉय 11 बजे के आसपास का समय था और उसने गेट नॉक किया। नॉक करने के बाद आए और कुछ कहा सुनी। उसके बाद डिलीवरी बॉय का आरोप है कि 5-7 लोग मिलकर उसको जम के मारे हैं और उसने भी चोटों में निशान भी दिखाए। तो फिलहाल तो उसकी पिटाई हुई है। कारण क्या है, दोनों तरफ के आरोप लग रहे हैं कि उन लोगों का कहना है कि नौकरानी से उन्होंने अपशब्द बोले डिलीवरी बॉय ने, जिसमें उसकी पिटाई की गई है। तो अब पुलिस की विवेचना हो रही, अब उसमें क्या निकल कर आता है ये भविष्य के बिल्कुल नीरज, वही अगर हम इस मामले की बात करें तो ऐसा नहीं है कि अब ये मामला पहली बार आया हो, क्योंकि इससे पहले भी कई तरीके के मामले सामने आ चुके हैं। बेंगलुरु से भी एक मामला सामने आया था जिस पर हमने देखा था कि पिज्जा डिलीवर करने एक डिलीवरी बॉय गया था, उस दौरान एक महिला ने आरोप लगाया था मारपीट का कि उसे पंच मारा गया। लेकिन जिस तरीके से अगर दोनों पहलुओं की हम बात करें तो फिलहाल इसमें क्या कुछ लगता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि जहां एक और देखा जाए तो पहले डिलीवरी बॉय ने जाकर के कंप्लेन करी, फिर उसके बाद जब जब एफआईआर दर्ज की गई है आरोपियों के खिलाफ, उसके बाद वे आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये पहला मामला नहीं है। ये जोमेटो, स्विगी, इन लोगों की डिलीवरी बॉय के साथ आए दिन ये घटनाएं निकलकर सामने आती हैं। कहीं न कहीं लचर प्रशासन की व्यवस्था भी देखने को मिल रही है, क्योंकि रात में 11 बजे वो डिलीवरी करने जाता है और चिकटोट होता है, और वहीं दूसरी तरफ डिलीवरी लेने वालों का आरोप है कि जो जोमेटो बॉय रखे जाते हैं या स्विगी बॉय रखे जाते हैं उनका आइडेंटिटी करा के ही, तो कहीं न कहीं दोनों तरफ से एक प्रशासन को कड़े कदम उठाने की जरूरत है। आए दिन ये घटनाएं इन डिलीवरी बॉय के साथ हो रही है। जी बिल्कुल नीरज, वहीं जहां एक और देखा जाए तो जहां योगी के राम राज्य में आखिरकार जाति क्यों पूछी जा रही है, जहां एक और देखें कि इतनी समानता की बात की जाती है कि किसी में भी ऊंच नीच या किसी जाति को लेकर के कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। हमने कई तस्वीरें देखी हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद दलित के घर पर जाकर के खाना खाते हुए नजर आते हैं, उनके साथ जमीन पर बैठ के हुए वे खाना खाते हुए नजर आए हैं। फिर वहीं दूसरी ओर इस तरीके के मामले अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आए तो बेहद शर्मनाक है। जी, हम आपको बताना चाहेंगे, देखिए जब कोई विवाद होता है तो उसमें जो आरक्षण वाले होते हैं उनका पहला काम यही होता है कि वो इस तरह का ब्लेम जरूर, जाति सूचक ब्लेम जरूर लगाते हैं। लेकिन कई ऐसे मामले हैं जहाँ इसकी पड़ताल सीओ स्तर पर, एसीपी स्तर पर होती है। कई ऐसे मामले हैं जहाँ पर ये झूठे भी साबित हुए। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि योगी राज में दलितों के घर भोजन की एक प्रथा निकली है। इनके मंत्री जाते हैं, भोजन करते हैं, एक संदेश देने का काम करते हैं कि हम सब एक हैं, सभी धर्म एक हैं। जी
बिल्कुल नीरज, वहीं फिलहाल अभी इस पूरे मामले पर अगर हम अपडेट की बात करें तो पुलिस की ओर से क्या कुछ कहना है, क्योंकि देखा जाए तो अब दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी है। जहां एक और डिलीवरी बॉय ने तमाम आरोप लगाए हैं तो वहीं दूसरी ओर अब दूसरा पक्ष भी हटते हुए इसमें नजर नहीं आ रहा है। तो फिलहाल अभी पुलिस का क्या कुछ कहना है और क्या अपडेट है जो अभी हमें ताजा इस पर मिल पा रहा है? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि एफआईआर जोमेटो बॉय की तरफ से होने के बाद दूसरी तरफ से भी एफआईआर हुई है, आरोप प्रत्यारोप हुआ है, पुलिस विवेचना कर रही है। सीसीटीवी, अब अहम मुद्दा जो है सुराग जो मिलना है वो सीसीटीवी फुटेज से मिलना है। वो जैसे ही निकल कर आता है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि उसमें सब कुछ आ जाएगा। तो पुलिस निरंतर प्रयास कर रही है वो फुटेज प्राप्त करने का, और जहाँ तक हमको उम्मीद है कि आज से कल तक में ये क्लियर भी हो जाएगा। बिल्कुल, वहीं अगर बात करें जैसा कि बताया जा रहा है कि उस महिला के साथ छेड़खानी की गई है, क्या कुछ अपडेट उनकी तरफ से मिल पा रहा है कि आखिरकार क्या बात हुई थी, किस चीज को लेकर के उनसे छेड़खानी की गई? क्योंकि जहाँ एक और है वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं डिलीवर खाना लेट करने पहुंचा, इस चीज को लेकर के उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी। लेकिन वहीं दूसरी ओर महिला ये आरोप लगा रही है कि छेड़खानी उनके साथ की गई। जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि जोमेटो बॉय तो सामने आ गया, लेकिन जो आरोप उधर से लग रहे हैं कि महिला के साथ छेड़खानी हुई है, वो महिला सामने आने को तैयार नहीं हो रही है। एफआईआर इन्होंने जरूर कराई है कि महिला के साथ छेड़खानी हुई है, लेकिन अब वो महिला लापता है, उस महिला का कोई स्रोत नहीं मिल रहा है, क्योंकि जोमेटो बॉय तो सामने आ गया लेकिन वो महिला सामने नहीं आ रही। अब देखने वाली बात यह है पुलिस की विवेचना में वो महिला सामने कब आती है और कब उसका बयान आता है। अभी तक उसका बयान सामने नहीं आया है। चलिए ठीक है नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देश की राजधानी लखनऊ से यह मामला सामने आया, जहां हमने देखा कि लखनऊ में जोमेटो की डिलीवरी बॉय की दलित होने पर पिटाई का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। ऑनलाइन ऑर्डर पर वह एक घर में खाना डिलीवर करने जा रहा था, जिस दौरान इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। उसने बताया कि लाठी से उसको पीटा गया और साथ ही उसके साथ बेरहमी से गाली गलौज भी की गई है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से मामला है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। डिलीवरी बॉय के साथ ये शर्मनाक वारदात जो है वो सामने आई है। इस पूरे मामले पर डिलीवरी बॉय ने तमाम तरीके के जो आरोप हैं वे लगाते हुए नजर आए हैं। ऑनलाइन ऑर्डर पर खाना घर पहुंचाने वाली कंपनी जोमेटो के लिए ये युवक काम करता था। जाति पूछ करके डिलीवरी बॉय के साथ गाली गलौज, थूकने से लेकर मारपीट जैसी हरकत करने वाले 12 लोगों के खिलाफ बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले पर SC/ST एक्ट के तहत और साथ ही विभिन्न धाराओं के तहत इस पर मामला दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि डिलीवरी बॉय विनीत कुमार रावत अपना खाना लेकर के डिलीवर करने पहुंचा तो उससे उसकी जाति पूछी गई। जब उसने बताया कि वह दलित है तो अजय सिंह और उसके साथी जो थे वो भड़क गए और उसके कथित रूप से गाली गलौज, मारपीट और उसके मुंह पर तंबाकू भी थूका गया। इस तरीके की वारदात जो है ये सामने आई है, बेहद ही शर्मनाक वारदात है। इनमें से बताया जा रहा है कि 2 लोगों की अजय सिंह और अभय सिंह के रूप में पहचान हुई है। इन दोनों के साथ 12 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भी आशियाना पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोप यह है कि इन लोगों ने भी डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट की है और पुलिस के मुताबिक अजय सिंह एक कारोबारी है जो पेट्रोल पंप चलाता है। इस मामले में अब तक फिलहाल किसी की भी गिरफ्तारी तो नहीं हुई है। हालांकि इस पूरे मामले पर SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज कर दी गई है। डिलीवरी बॉय ने साथ ही ये भी जानकारी दी, जब मैं ऑर्डर लेकर पहुंचा वहां एक शख्स बाहर निकल कर आया जो नशे की हालत में था। उन्होंने मेरे मुंह पर थूक दिया, इसका मैंने विरोध भी किया तो वो माफी
मांगने लगे। फिर मैं भड़क गया क्योंकि तंबाकू का पूरा मसाला मेरी शर्ट पर लग गया था। इस तरीके का बयान डिलीवरी बॉय ने दिया है। और इस पूरी घटना के दौरान बात करें तो अजय सिंह मेरे साथ कॉल पर भी रहे थे। ये सब सुनकर के वो भी भड़क गए और वहां पर आए। इसके बाद मेरी गाड़ी की चाबी निकाल ली और मुझे डंडों से बेरहमी से पीटा। ये पूरी वारदात जो है वो डिलीवरी बॉय ने बताई है कि किस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन वहीं दूसरी ओर अब फिलहाल जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है उनका ये कहना है कि उनके घर पर जो मेड है उसके साथ बदसलूकी की गई थी। छेड़खानी का आरोप जो है वो डिलीवरी बॉय पर लगाया जा रहा है। साथ ही वो ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि डिलीवरी बॉय नशे की हालत में था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, डिलीवरी बॉय का ये आरोप है कि जो खाना लेने आया था वह नशे की हालत में था और उसने उसके साथ बदसलूकी की, साथ ही गाली गलौज भी किया। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले पर 12 से 13 लोगों के खिलाफ अभी तक एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन वहीं अब एक नया पहलू जो है वो इसमें निकलकर सामने आ गया है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि डिलीवरी बॉय ने छेड़खानी की है। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस गहनता से जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है जो सामने आया है। इससे पहले भी इस तरीके के कई मामले जो है वो सामने आ चुके हैं डिलीवरी बॉय से जुड़े। जहां एक और बेंगलुरु से भी मामला सामने आया था। पिज्जा डिलीवर करने पहुंचा था एक डिलीवरी बॉय, जिस दौरान एक महिला ने भी कई गंभीर आरोप जो थे वो डिलीवरी बॉय पर लगाए थे। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है और देखना यह होगा इस पूरे मामले में आखिरकार क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।